नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपको अपने चैनल जीएसआर स्मार्ट एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ महात्मा गांधी का जीवन परिचय। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल जीएसआर स्मार्ट एजुकेशन को जितना से जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एंड बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर ले ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। प्लीज फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को हेल्प के लिए इस वीडियो को जितना से जितना हो सके दबा करके शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए वीडियो का स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक लाए हैं। देखिए, कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि सर हमें बहुत मारते हैं। ठीक है, मारते हैं, अच्छी बात है। तो उस पे एक छोटा सा गाना आपको मतलब लिए चॉइस किए हैं जो मार्केट में बहुत छाया हुआ है। कुछ बच्चे लोग हर हर बच्चे से सुनते चल रहे हैं कि नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पे। इसी गाना को मैंने कन्वर्ट किया है कि धड़ा धड़ा छेड़ी चलतो लइकन के हाथ पे, धड़ा धड़ा छेड़ी चलतो लइकन के हाथ पे, पढ़े पर तो बाबू तोरा दिन चाहे रात के, पढ़े पर तो बाबू तोरा दिन चाहे रात के। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस गाना के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नेसेसरी है, टीचर की मजबूरी होता है पीटना समझाना। आप नहीं पढ़ोगे तो पिटाओगे, समझे फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको चाहे रात हो चाहे दिन हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। कुछ बच्चे लोग ऐसे कहते हैं सर पढ़ने का टाइम टेबल बताइए ना सर। अरे पढ़ने आप आए हैं किस लिए? पढ़ने के लिए आए हैं। तो पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ो। जब दिल करता है तब पढ़ो, रात हो चाहे दिन हो, आपको पढ़ाई करना है तो करना है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, महान पुरुषों का जीवन परिचय देना एक छोटी मोटी बात नहीं है। महान दार्शनिक लोगों को जीवन का परिचय देना बहुत बड़ी चीज होती है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि दिया आप लोग देखे हैं कि दिया जो है उसको जब जलाते हैं तो जलने के बाद में वो प्रकाश देती है, लेकिन वो अपने जल करके, अपनी क्या जल करके दूसरों को क्या करती है? प्रकाश देने का काम करती है। बट समझने की बात है, वो उसकी तलवा जो होता है नीचे जो होता है खुद अंधेरा में रहता, वो खुद अंधेरा में रहता, समझे ना। अपने जल करके वो दूसरों को प्रकाश देने का काम करता। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए एक नहीं कई आंदोलन किए और यहाँ तक कि अपनी जल करके मर करके एक गाल से दूसरी गाल में पिटा करके हमारे देश को शांति पूर्वक से आजादी दिलाने के लिए अथक संघर्ष प्रयास किए इन्होंने। ऐसे महापुरुषों को बार बार सत सत नमन किया जाए। जितना ही इनका मान ले व्याख्या किया जाए उतना ही कम है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों के बीच में जानकारी दे जा रहा हूं। इसे समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइम में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एक साधारण सा हर इंसान ये जानता है, महात्मा गांधी का कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा से लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। पोरबंदर जिला जो अभी गुजरात में है, इन जगह पर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और यहाँ पर बताया जाता है कि इनके बचपन का नाम, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को नोट्स कंप्लीट करने के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है ताकि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना पड़े। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बचपन का नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। और यहाँ पर सेकंड में है इनके पिता, थर्ड में है इनका पिताजी का नाम जो है सिर्फ ओनली फॉर करमचंद गांधी नाम था। इनके पिताजी एक राजकोट के दीवान थे। काफी साल तक के अपने राज्य में इन्होंने ईमानदारी से परिश्रम किया, मेहनत किए। वो राजकोट के दीवान थे, एक साधारण परिवार थे। इनका जीवन जो है इतना बेहतरीन रहा, एक साधारण मनुष्य जैसा, सीधा साधा, किसी से लड़ाई न झगड़ा, मार न पीट, यानी अहिंसा
इनका जीवन रहा। और मैं इसका बताऊंगा आगे, डिटेल में जानेंगे हर चीज को, लेकिन बारी बारी से। देखिए यहाँ पर माता का नाम जो है इनका पुतली बाई था। जो पुत्र को इन्होंने जन्म दिया, ठीक है, कि पुत्र को जन्म दिया पुतली बाई। जो इनकी माता को भी हम लोग व्याख्या करेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझेंगे आगे। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और महात्मा गांधी का जो गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने अपना ज्ञान देकर महात्मा गांधी जी को इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर, भारत में प्रथम सर्वोपरि स्थान दिलवाने का काम किया इन्होंने। आज भी हमारे देश में महात्मा गांधी को पूजनीय राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। जो गांधी जी को सर्वप्रथम बताया जाता है कि महात्मा जो है किसने कहा था? ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को यानी महात्मा कह के पुकारा था। उसके बाद में यहाँ पे आए महात्मा गांधी जी का राष्ट्रपिता को उपाधि देने वाला जो व्यक्ति था, वो प्रथम नागरिक था, वो था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को यानी सर्वप्रथम यानी राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया था। आज भी इनका मृत्यु हो गया है, फिर भी आज हमारे समाज में, आज हम सभी लोग के बीच में इनका नाम अमर हो गया। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है प्लीज कि महात्मा गांधी जी अपने जीवन काल में बहुत सारे परिस्थितियों को इन्होंने झेला। देंगे यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ देर में इनके पिताजी का व्याख्या करेंगे, है ना। यानी करमचंद गांधी देखा जाए तो एक साधारण पढ़े लिखे इंसान थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये जो है से न्याय प्रिय थे। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। यानी कहने का मतलब ये जो है से मार काट से बिल्कुल क्या करते थे? दूर रहते थे। और बताता है यहाँ पर इनका विचार जो रहा से न्याय प्रिय, यानी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किए और अपने पुत्र को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाएं। जो साथ साथ वो सभी धर्मों को सम्मान भी करते थे। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे थे दूसरे के धर्मों को अपमान करते हैं, और दूसरों को धर्मों का अपमान करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। मुस्लिम कहता है कि हिंदू बुरा है, और हिंदू कहता है कि मुसलमान बुरा है। लेकिन मेरी सोच है कि ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है। आ जाए जिस इंसान में बुराइयां, वो हर इंसान बुरा है, वो हर इंसान बुरा है। आज हमारा समाज जो है सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर क्या हो रहा? विखंडित हो रहा, बर्बाद किया जा रहा हमारे देश को। और इस देश पे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति इस पे खुल करके जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो पाएगा। इनके माता बोलता नहीं, माता पुतली बाई जो होते हैं, एक कहने का मतलब धार्मिक और साहित्य, यानी माना जाए तो धर्म को प्रति यानी पूजा पाठ में हमेशा लीन रहती थी। समझे मेरे बात को? पूजा पाठ में ये लीन रहती थी। अपने धार्मिक जो भी था धर्म को अपना पालन करते थे। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे नारी पुतली बाई महात्मा गांधी को जन्म दिए। ऐसे ऐसे नारी को सत सत नमन, ये आदर्श माता थे। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे नारी हमारे देश में महापुरुषों को जन्म दिए, जो इनका सत्य सत्य नमन किया जाए। और बताता है इनका जो है धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने समय को बिताया और अपने पुत्र को, अपने बेटा को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मार काट से बिल्कुल दूर रखा, अच्छा संस्कार दिया, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा विचार दिया इन्होंने। इनकी माता पिता का प्रभाव महात्मा गांधी जी के जीवन में बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुमूल्य साबित हुआ। इनका मैं थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहता हूं। इनके जीवन में
जो कुछ घटना घटी। जब ये बाल्य अवस्था में थे महात्मा गांधी जी, तो इनकी मां, जब महात्मा गांधी बीमार पड़ गए थे, तो जिस अपना धर्म शास्त्र और ग्रंथों में विश्वास रखते थे, इनकी माता जो है पूजा पाठ धर्मों में यानी देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। जब ये महात्मा गांधी बीमार पड़े, तो बीमार पड़ने के बाद इन्होंने फास्टिंग रखा, उपवास रखा, जिसको कहते हैं भूख हड़ताल। अपनी गॉड से प्रे किया कि मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा पुत्र का बीमार जो पड़ा हुआ अच्छी प्रकार से ठीक नहीं हो। इस तरीका से अपने जीवन काल में महात्मा गांधी जी ने अपने माता के प्रति निसंदेह प्यार, दुलार, ममता देखा कि मेरे बीमार पड़ने के बाद मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, जो मेरे लिए इतनी सारे कष्ट का सामना कर रही। इनके जीवन काल में और भी कई घटनाएं घटे, जैसे अपने जीवन काल में बाल्य अवस्था में जब ये थे, तो ये एक बार घर से चोरी कर लिए थे। जब ये पढ़ाई करने के लिए गए, तो वहां से इनको रिपेंट, कहने का मतलब पछतावा आया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। माँ के पास एक पत्र लिखा। इनको मन में बार बार ये दुविधाएं, मन खटक रहा था कि मैं अपनी फैमिली को, परिवार को मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं झूठ बोला हूँ। माँ के पास एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि माँ, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोला था, मैंने अपने घर से चोरी किया था। ये बात को सुनकर इनकी माता जो है उनको डांटते नहीं हैं, बल्कि उसको सीने से लगा लेते हैं कि कम से कम तुम्हें सत्य और अहिंसा का सही रास्ता पर चलने का कम से कम संकल्प तो लिया। देर से ही सही, बट ज्ञान तो आया। हर इंसान के लाइफ में ऑलवेज स्पीक टू यू ट्रूथ। हम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए। सच में वो पावर है, वो शक्ति है जो हर इंसान के अर्श फर्श पर ले जाया जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि मीठे चीजों में हमेशा कीड़ा लगता है, बट खारा जो खट्टा होता है उसे सुन करके लोग भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आप खारा की तरह रहोगे तो लोगों को बेकार लगोगे, लेकिन जब मीठा बनोगे ना, तो लोग आपको मीठा समझ करके, चीनी समझ करके आपको चाट जाएगा, यानी आपको उल्लू बना करके लोग आप ही पर हावी हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, समझेंगे डिटेल से। जैसे महात्मा गांधी जी का जीवन जो है, इनका एक नहीं बहुत सारे घटनाओं से मैं आपको परिपूर्ण कराऊंगा, जो इसमें समझते चलेंगे। यानी महात्मा गांधी का यानी शादी जो है ना, बाल्य विवाह हुआ था। यानी छोटा सा उम्र में आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का शादी हुआ था। अब अभी सोच सकते हैं 13 वर्ष का उम्र कोई मायने नहीं रखता। 13 साल तक के बच्चे ऐसे ही दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उसको खुद अपनी होश को ठिकाना नहीं, दूसरों को क्या, अपनी वाइफ को कितना सेवा कर पाए। उनका शादी जो है ये 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की उम्र में हुआ। किन से हुआ? तो उसका नाम था कस्तूरबा गांधी। यानी इसका जो नाम था कस्तूरबा गांधी नाम था। ये कस्तूरबा गांधी जो पत्नी जो इनका बनी, ये मात्र जो है उस समय महात्मा गांधी जी से 1 वर्ष उम्र में क्या थी, बड़ी थी। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने महात्मा गांधी के साथ इनका शादी हुआ। इन्होंने महात्मा गांधी को बहुत ही अच्छी प्रकार से इन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया। कस्तूरबा गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी को संघर्ष की जब लड़ाई कर रहे थे तो भरपूर सहयोग किया। जो पहला इन्होंने, यह एक धार्मिक बताया जाता है, सहनशीलता और मजबूत औरत थी। ऐसी महिला थी जो अपने धर्म के प्रति लड़ने के लिए तैयार थे, जो महात्मा गांधी को फुल सपोर्ट किया, खूब इनको सहयोग किया। उन्होंने गांधी जी को बताया जाता है जीवन के संघर्षों पर
पूरा सहयोग किया। और बताया स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई जब हो रहा था देश की आजादी के लिए, तो इस स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने खुल करके पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, और उसमें एक बार नहीं कई बार इन्होंने जेल गया। कौन? तो इनकी पत्नी, जिसका नाम था कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा गांधी। यानी जितना बना इनसे अपने महात्मा गांधी जी को भरपूर सहयोग किया। यहां तक कि इन्होंने, इनके पिता भी ऐसा स्वभाव, दिल का दरिया इंसान थे कि इनकी विशेषताएं, इनका प्रभाव इनका जीवन पर पड़ा, महात्मा गांधी पर पड़ा। जैसे जब वो बोलता है, इनका कहना था इनका पिताजी का कि किसी भी बीमार व्यक्ति है तो उसका सेवा करो, अगर कोई कमजोर इंसान है उसको हेल्प करने की जरूरत पड़ता तो उसको मदद करना चाहिए। हमेशा दूसरों की, जरूरतमंदों की मदद करने की इनको स्वभाव था। दूसरों को सेवा करने का क्या था? स्वभाव था इनके अंदर में। और बताता है बहुत ही शांत धैर्यशील इंसान थे इनका पिताजी। और बताता है परिवार के सभी सदस्य में इनको बोलता है आदर्श पूर्वक क्या करते देखते थे। इसी का प्रभाव जो है महात्मा गांधी को ऊपर पड़ा। ऐसे भी कहा जाता है कि प्रथम पहला ज्ञान जो होता है देने वाला माता पिता होते हैं। कोई भी बच्चा जब होते हैं तो वो पहला ज्ञान जो सीखता है वो अपने पेरेंट्स, माता पिता से ही सीखते हैं। अगर किसी बच्चा को खिलौना नहीं दिया जाए तो वो कुछ पल के लिए रोएगा। अगर किसी बच्चों को खिलौना, जैसे में अगर मोबाइल नहीं दीजिएगा चलाने के लिए तो कुछ पल के लिए वो रोएगा। बट अगर उसको अच्छा संस्कार, अच्छा ज्ञान नहीं दिया जाए तो वो जीवन भर रोएगा, जीवन के अंत तक रोएगा। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार, अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान वो आप अपना घर से दे सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी माता पिता का व्यवहार, विचार इनके बेटा पुत्र महात्मा गांधी पर मिला, प्रभाव देखने को मिल ही जाता है। किसी का घर में अगर अनडिसिप्लिन रूल फॉलो होती है, उनकी माँ या पिता जैसे तैसे करके बात करती है तो उनका बच्चा डायरेक्ट तुरंत उसके अपने पेरेंट्स का, माता पिता का नकल कर लेता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के सामने अश्लील शब्द बोले नहीं, उसको प्यार से समझाने का प्रयास करें। उसी प्रकार से जब इनका महात्मा गांधी जी का शादी हुआ तो शादी होने के बाद में इनसे भी पुत्र का जन्म हुआ। इनकी पत्नी से इनके जीवन काल में 4 पुत्र रहे। पहला को बोलते हैं, जो इनका सबसे बड़ा पुत्र जो था वो था हरिलाल। हरिलाल ये था इनका सबसे पहला पुत्र और सबसे बड़ा पुत्र, जो इन्होंने बताता है 1888 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। हरिलाल का जन्म जो हुआ 1888 ईस्वी में, सबसे बड़े पुत्र गांधी जी, जो बोलता है विचार से इनका मतभेद था। यानी कहने का मतलब ये जो है गांधी जी के विचार से बिल्कुल अलग था। इनको न शिक्षा से और न संस्कार से, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब अलग दिमाग के लड़का था। दूसरा पुत्र जिसका नाम था मनीलाल, इनका दूसरा पुत्र जो था वो क्या था? मनीलाल था। मनीलाल ये जो था तो दूसरा पुत्र था। इन्होंने बताया जाता है कि इनका जो है 1800 कितना ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, समझिएगा थोड़ा सा, 1892 ईस्वी में बोलते हैं इंडियन ओपिनियन में अखबार में इन संपादक के रूप में काम किया इन्होंने। और ये कहां जाकर काम किए? दक्षिण अफ्रीका में जाकर काम किया इन्होंने। इंडियन ओपिनियन जो पत्रकार था उसमें इन्होंने कहा कि अखबार में संपादन करने का काम किया इन्होंने।
तीसरा पुत्र जो था जिसका नाम था रामदास, ये जो था, ये तीसरा जो पुत्र था वो क्या था? रामदास। ये जो है 1897 ईस्वी में, कितना में? तो 1897 ईस्वी में इन्होंने बताया कि 1897 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में जब हमारा देश के लिए लड़ाई जब चल रहा था, लड़ाई हो रहा था, उसमें यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ही संघर्षों के प्रति देशभक्त प्रेमियों को सहयोग किया। चौथा पुत्र जो था वो था, देखिएगा सर थोड़ा, जो चौथा जो पुत्र था याद रहा कि ना, चौथा जो पुत्र जो था उसका नाम था देवदास। क्या नाम था? उसका नाम था देवदास। अब देखिएगा, समझिएगा, यही देवदास जो है, ये जो है कितना में? 1800 कितना में? सॉरी 1800 नहीं, 1900 ईस्वी में। अब देखिए 1900 ईस्वी में इन्होंने कहा किया कि प्रसिद्ध पत्रकार बोलतानी राज गोपालचारी, प्रसिद्ध पत्रकार राजगोपालचारी बोलतानी बेटी लक्ष्मी से इनको विवाह हो जाता, जो गांधी जी को सिद्धांतों पर चलने वाला ये पुत्र था। इनका कहा जाता है कि पंचमा पुत्र जो था, जिसका नाम था जमुना लाल, इनका पंचमा कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इनके साथ रहने की वजह से जमुना लाल इनके साथ हमेशा रहते थे, यानी पंचमा पुत्र की भांति, पंचमा पुत्र की तरह इनको महात्मा गांधी से लगाव बन गया था, इसलिए जमुना लाल को भी पंचमा पुत्र की तरह दर्जा इन्होंने दिया। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि इनका गांधी जी का सिद्धांत जो था, टू स्पीक टू यू, ऑलवेज ट्रूथ स्पीक टू यू, हमेशा सत्य बोलो। एक अहिंसा के पुजारी था, मार काट लड़ाई झगड़ा मारपीट से बिल्कुल दूर रहते थे। दूसरा इनका जो था, यानी बोलता नहीं सत्याग्रह, सत्याग्रह, अपने जीवन में बहुत ही सत्याग्रह किया इन्होंने, यानी सत्याग्रह कहने का मतलब इसका हुआ नन वायलेंस के प्रति इन्होंने खुल करके सहयोग किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। उसके बाद में था सत्याग्रह, बोलते हैं स्वदेशी वस्त्र को त्याग किया, और इन्होंने अपना जो देसी वस्त्र जो था उसको अपनाया। कौन? महात्मा गांधी जी ने। और बताया जाता है उपयोग किया, और बताता है, बोलता है सर्वप्रथम बोलता नहीं स्वभाव, बोलता नहीं सदा जीवन जो है इनका बीता, जो उच्च विचार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इनका जीवन बीता। इन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा उच्च बेहतर करने का प्रयास किया। इसलिए कहा जाता फ्रेंड, हम सभी लोग के बीच में इनका जीवन काल में 3 बंदर था कि बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बुरा देखेगा तो आपके दिमाग में बुरी विचारें जो है उत्पन्न होंगे, बुरी चीजों को आप देखोगे तो आप ऑटोमेटिक बुरा करना शुरू कर दोगे। बुरा मत सुनो, अगर आप आसपास में अगर आप पढ़ रहे हैं, बगल में घर में पढ़ रहे हैं और घर के बगल में अगर लड़ाई हो गया तो वहां पर बुरी बुरी बातें सुनने को मिलता है। अगर वो चीज आप बुरी बातों सुनोगे तो ना चाहते हुए घर में भी आप बुरा करने पर ताल्लुक हो जाओगे, उतर जाओगे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत सुनो, बुरी बातों से आप बिल्कुल दूर रहो, बुरा मत देखो। बुरा चीज देखोगे तो आप ऑटोमेटिक देखोगे, तभी ना आपके दिमाग में बुरी गंदी विचार आपके अंदर में आएगा। और जब बुरा देखोगे नहीं, बुरा सुनोगे नहीं, तो बुरा कहोगे कैसे? इसलिए इंसान को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि ऑलवेज स्पीक टू यू ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। आई होप
अंडरस्टैंड फॉर यू। मुझे आशा है कि आप इन सारी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर मनुष्य के अंदर वो टैलेंट है, वो टैलेंट को पहचाने और उस टैलेंट का अनुकूल वर्क करे तो वो इंसान बहुत जल्दी सक्सेस करता है। स्टॉप। इसको मैं थोड़ा सा आपका घुमा करके पीछे लाता हूं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब प्रथम पुत्र जिसको कहते हैं हरिलाल 1888 ईस्वी में जन्म लिया था, उस टाइम इन्होंने महात्मा गांधी जी ने वकालत का लॉ का पढ़ाई करने के लिए, लॉ का पढ़ाई, लॉ जो होता है वकील जिसको कहते हैं, इसको पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने क्या किया, बैरिस्टर का पढ़ाई किया इन्होंने। और ये 3 वर्षों के बाद ये पुनः जो है हमारे देश भारत में लौटे। वो लौटने का जो तिथि जो था 1891 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, लौटे। और इसी के बीच में बताता है, वकील बनकर के जब लौटे भारत में तो यहाँ पर जो है भारत में इनको कोई सक्सेस, यानी कहने का वकालत करने के लिए कोई सफलता नहीं मिला। यहाँ इनको कहीं पे कोई चांस नहीं मिला। तब जाकर के 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में ये अपनी वकालत की जो पढ़ाई किए थे, जो डिग्री प्राप्त किए थे, इन अपने डिग्रियों को, रूल को व्याख्या करने के लिए, इनको लोगों के बीच में दिखाने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। और यही दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर जो है काले और गोरे का भेदभाव, जो लड़ाई हो रहा था, चल रहा था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सभी लोगों को हक और अधिकार दिए। यहाँ पर गए तो इन्होंने अपने जीवन काल में एक नहीं, कई अंग्रेजों के जैसा इनका जीवन में जीवन जीने का प्रयास किया। इन्होंने रंग भेद, काले गोरे का भेदभाव का जो संघर्ष जो चल रहा था, इसमें सभी लोगों का अधिकार दिलाने का काम किया इन्होंने, और लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। और बताया जाता है कि इन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा का लड़ाई सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका में लोगों को प्रति हो रहा अत्याचार, लोगों को प्रति हो रहे शोषण, सभी पर इन्होंने आवाज उठाया और सभी गरीबों को उसको अधिकार दिलाने का काम किया इन्होंने। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में काफी लंबी वर्ष तक इन्होंने रहा, करीब वहां पे दक्षिण अफ्रीका में है 21 वर्षों तक वहां पर रहा, और 21 वर्षों तक के काफी लंबा संघर्ष किया इन्होंने। हमारे देश भारत में 21 वर्ष के बाद जो है उन्होंने लौटा, जो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटा था। महात्मा गांधी जी ने जब 21 वर्ष पूरा हुआ, वहां पर सभी लोगों का अधिकार दिलाया। इसी के बीच में एक नहीं, कई आंदोलन इन्होंने चलाया। सभी आंदोलन का व्याख्या करेंगे डिटेल से, अभी एक वकाना नहीं, घबराना नहीं है। यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, ये जो है आज भी हमारे देश में हर प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के आने की खुशी में ये प्रवासी दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। आगे हम लोग इनकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब हमारे देश भारत में महात्मा गांधी जी ने लौटे 21 वर्षों के बाद, तो हमारे देश में पूरा हाहाकार मच गया था और कई आंदोलन इन्होंने अपने जीवन काल में किया। कई तरह के अपने जीवन काल में लड़ाइयां लड़े, लोगों को अधिकार दिलाने का काम किए, और सभी आंदोलन को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, तो पहले हम एक बार फिर से इनका जीवनी पर एक बार फोकस कर लेते हैं, और इसको मैं इरेज करके फिर से मैं आपको आंदोलन का व्याख्या करूंगा।
तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर जिला, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में इनका जन्म हुआ। किनको? महात्मा गांधी जी का। इनका बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माँ का नाम पुतलीबाई थी। जो इनका माता पूजा पाठ में यानी अपने धर्म के प्रति हमेशा विलीन रहते थे, फास्टिंग उपवास में विश्वास किया करते थे। उसके बाद इनकी माता यानी बताता महात्मा गांधी का गुरु जो था गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही इनको उपदेश दिया और उस उपदेश के रास्ते पर चला और आज यहाँ तक के सक्सेस हो पाया। उसके बाद में गांधी जी का बोलता नहीं राष्ट्रपिता का उपाधि सर्वप्रथम कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद इनकी शादी जो है महात्मा गांधी जी का सर्वप्रथम महात्मा किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद में इनकी शादी जो है 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की उम्र में यानी कस्तूरबा नाम की लड़की से होती है, जो इसकी उम्र करीब करीब जो है 14 वर्ष की रहती है, होती है। कितना वर्ष का? 14 वर्ष का होता है। और इनका पुत्र जो है 1888 ईस्वी में हुआ, जिसका पहला पुत्र का नाम था हरिलाल। पहला पुत्र का क्या नाम था फ्रेंड? तो पहला पुत्र का जो नाम था हरिलाल, दूसरा था मणिलाल, तीसरा था रामदास, चौथा था देवदास। याद कीजिए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी के कितना पुत्र? 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। यानी इनका 4 पुत्र था। चारों पुत्र का नाम मैंने आपको याद करवा दिया। वही पुत्र जो पहला पुत्र जब जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में, तो इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, लॉ का पढ़ाई करने के लिए, वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। वो जो है 1888 में गए। 3 वर्षों तक उन्होंने लगातार अपनी डिग्रियां को प्राप्त किया। वकील बन के लौटे भारत में। ये जो है 1891 ईस्वी में लौटे और लौटने के बाद यहाँ पर भारत में इनको कोई सक्सेस सफलता नहीं मिला। तो 1891 के बाद इन्होंने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए और यहाँ करीब करीब काफी लंबी समय तक अपने जीवन को बिताया। 21 वर्षों तक इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन को व्यतीत किया और इसी में काले गोरे के बीच हो रहा है भेदभाव, गरीबों और अत्याचार, शोषण जो हो रहा था गरीबों पर, इन सभी चीजों पर इन्होंने क्या कदम उठाया, इनको अधिकार दिलाने का काम किया इन्होंने। और 21 वर्षों के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे, जो आज भी हमारे देश भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में एक नहीं कई मुख्य आंदोलन किए। जैसे मैं आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका एवं अन्य जगहों पर होने वाले मुख्य आंदोलन, वहां से सत्य और अहिंसा का प्रथम आंदोलन शुरू किया था। जब बैरिस्टर की पढ़ाई किए लॉ का, कानून का, तो वहां से सत्य और अहिंसा का प्रथम आंदोलन शुरू किए थे। जो मैं आपको आंदोलन का नाम इस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट में हम लोग जानेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, यानी चंपारण। क्या लिखा हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये जो है से 1917 ईस्वी में हुआ था, जब हमारे देश भारत में 21 वर्षों के बाद बैरिस्टर जब वहां दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद जब लौटे, तो यहाँ हमारे देश भारत में 9 जनवरी 1915 को आगमन हुआ। उसके बाद यहाँ से महात्मा गांधी का हमारे देश को आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। यानी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में 1917 ईस्वी में हुआ था, जो किसानों को अधिकारों के लिए हुआ था। किसानों को अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने लड़ा। नील की खेती इसमें किया जाता था, जिसमें होता था क्या कि 1 कट्ठा जमीन है, इसमें 3 कट्ठा, कहने का मतलब हुआ कि 3 भाग हिस्सा में से अंग्रेज ले लेता था और 1 भाग हिस्सा जो होता था भारत और किसानों के जाता, उसमें भी पूरा नहीं दिया जाता था। इसीलिए इसे 3 कट्ठा प्रणाली नाम दिया गया। और इसमें क्या था खूबिया कि अगर एक बार जिस भूमि पर अगर ये नील की खेती हो जाता था, तो वो 3 वर्षों तक के उस पे कोई और अदर फसल लगाया जाता था, तो उस पे फसल नहीं होता था, ये भूमि बंजर हो जाती थी।
ये भूमि कैसा हो जाता था, बंजर हो जाता था। इसलिए इस इस लड़ाई को जब किसानों पर शोषण अत्याचार किया जा रहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नाम दिया और इसके विरुद्ध अंग्रेजों से लड़ने का अधिकार दिलाने का काम किया इन्होंने। यही इसी को नाम धराया तीन कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक हम लोग को इसका विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको ऊपर से हल्का टॉपिक मैं देख करके निकल जा रहा हूं। इसका एक अलग सा वीडियो बनाया क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ टॉपिक में बता कर निकल जा रहा हूं। उसके बाद में जो है खिलाफत आंदोलन, इनके जीवन काल में मुख्य 5 और भी कई तरीका को लेकिन मुख्य 5 रूप से आंदोलन चलाया गया। जो इसमें से खिलाफत आंदोलन है जो 1919 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक यह आंदोलन चला, जो मुसलमानों के साथ मुल्तानी सहयोग किया गया। मुसलमानों को सहयोग किया इन्होंने महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद इन्होंने तीसरा जो आंदोलन चला असहयोग आंदोलन। ये जो है असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में चलाया गया और ये जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। उस समय विदेश से जितना भी आने वाले वस्त्र जो था उन सभी वस्त्रों को पहनना, लेना, खरीदना सब बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी जी का कहना था कि विदेशी जितना भी वस्त्र है उसको सब क्या करो, कोई भी खरीदेगा नहीं, कोई पहनेगा नहीं, तो विदेश लोग अपने पंगु हो जाएगा और पंगु होकर वो अपना वापस लौट जाएगा। यहाँ पर बताया जाता है कि अंग्रेजों को असहयोग करना, पूरा नारा दिया गया था कि अंग्रेजों को कोई सहयोग नहीं करेगा और जब यहाँ वस्त्र का बिक्री ही नहीं होगा, उनका कोई धंधा ही नहीं चलेगा, तो लास्ट में अंग्रेज मजबूर होकर वापस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इस तरीका से इसकी व्याख्या हम लोग नेक्स्ट आगे वाला वीडियो में करेंगे पूरा डिटेल में। उसके बाद में चौथा आंदोलन जो रहा इनका जीवन काल का, वो रहा नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसको कहते हैं दांडी यात्रा। क्या कहते हैं, दांडी यात्रा, जो 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ा था इन्होंने। महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ा गया था। यानी यहाँ जो है जो सर थोड़ा हेल्प कीजिए, तो देखिए यहाँ पर समझेंगे कि नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी यात्रा जो है 1930 ईस्वी में चलाया गया था, जो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक के यह यात्रा चलाया गया था। पैदल यात्रा किया गया था और इसमें नमक कानून को क्या किया गया था, तोड़ा गया था। इस तरीका से इनके जीवन काल में एक नहीं कई आंदोलन चलाया गया। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में एक नहीं कई महापुरुषों ने इसमें भाग लिए थे। इसमें 1942 इसमें यह आंदोलन क्या हुआ था, चलाया गया था, जो अंग्रेजों को कहा गया कि अब भारत छोड़ के तो भागो, यानी भारत छोड़ो का नारा इसी समय दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसके बाद में और भी कई तरीके का घटना चलते रहा। मैंने आपको मुख्य रूप से 5 यानी आंदोलन के बारे में बताया। इसका पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए आपको नेक्स्ट अलग वीडियो बनाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के एक अलग टॉपिक रहेगा, खिलाफत आंदोलन का एक डिटेल अलग रहेगा, असहयोग आंदोलन का अलग टॉपिक रहेगा और नमक सत्याग्रह आंदोलन का एक अलग टॉपिक रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक अलग रहेगा, क्योंकि अगर अभी मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पूरे भारत हमारा जो है स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश में यानी कानून व्यवस्था नियम कोई लागू नहीं था। तब जाकर के हमारा संविधान का निर्माण किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान को बना करके तैयार, यानी पूर्ण रूप से हमारे देश भारत में लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश भारत में संविधान बना करके पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया था। जब हमारा संविधान बना तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। जब देश आजाद हुआ तो ये जो है 26 नवंबर 1949 में बन करके पूरा संविधान तैयार कर लिया गया था। संपूर्ण भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है, जो इसका पूर्ण रूप से इस संविधान को लागू जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया, जो आज भी हमारे देश में
हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी का बीच में जो है महात्मा गांधी जी को, जिसको कहा जाता है 30 जनवरी, क्या बोलेंगे, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, इसी के बीच में हम बता कि जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्से ने इसको पिस्तौल से इनके सीने में 3 गोली छल्ली कर दिए थे। डायरेक्ट इनको गोली मार दिया गया था। और जब गोली मारा गया महात्मा गांधी जी को, तो महात्मा गांधी मरने से पहले अंतिम शब्द इनको शरीर से जो निकला, हे राम, हे राम, इस तरीका से करते हुए इस पृथ्वी लोक छोड़ करके स्वर्ग सिद्धांत हो गए। यहां से इस कहानी को मैं समाप्त करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम, दैट्स ऑल। सॉरी, दैट्स ऑल नहीं, अभी एनएफ पर्याप्त नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एंड बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर ले, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो को ऑल नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, जय हिंद, स्टॉप।